क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें हमें बचपन से अच्छी बताई गई हैं, क्या वो सच में अच्छी हैं? क्या जो नैतिकता हमें सिखाई गई है वो सच में सही है? या यह सिर्फ उन लोगों ने बनाई है जो चाहते थे कि बाकी लोग उनके कंट्रोल में रहें? अगर आपके मन में कभी ऐसे सवाल आए हैं, तो आज जो किताब मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके दिमाग को एक नई दिशा देगी। इस किताब का नाम है बियॉन्ड गुड एंड इविल और इसे लिखा है फ्रेडरिक नीत्शे ने। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बुक लाइब्रेरी। पहले जानते हैं कि यह किताब आई कहां से। फ्रेडरिक नीत्शे जर्मनी के एक फिलोसोफर थे। यह किताब उन्होंने सन 1886 में लिखी। नीत्शे उस वक्त की सोसाइटी से बहुत परेशान थे। उन्हें लगता था कि यूरोपियन सोसाइटी एक झूठी नैतिकता पर चल रही है। लोग असल में सोच नहीं रहे, वो बस वही मान रहे हैं जो उन्हें बताया गया है। उन्होंने एक किताब लिखी ताकि लोगों को झकझोरा जाए, ताकि लोग खुद से सवाल करें, ताकि लोग अपनी सोच को खुद तय करें। यह किताब 9 चैप्टर्स में बांटी है और हर चैप्टर एक नया और चौंका देने वाला आइडिया लेकर आता है। नीत्शे को आज भी दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंट्रोवर्शियल फिलोसोफर्स में गिना जाता है। अब सवाल आता है, यह किताब किन लोगों को पढ़नी चाहिए? यह किताब आपके लिए है अगर आप हर चीज को संदेह प्रश्नात्मक नजर से देखते हो और किसी की भी बात बिना सोचे नहीं मानते। अगर आप फिलॉसफी, साइकोलॉजी और ह्यूमन नेचर को गहराई से समझना चाहते हो। अगर आप धर्म, नैतिकता और समाज के बनाए हुए रूल्स को क्रिटिकली देखना चाहते हो। अगर आप एक इंडिपेंडेंट थिंकर बनना चाहते हो जो भीड़ से अलग सोचता हो। अगर आप लीडरशिप, पावर और ह्यूमन साइकोलॉजी को एक अलग नजरिए से देखना चाहते हो। अगर आप उन लोगों में से हो जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सोचने में यकीन रखते हो, तो ये किताब आपके लिए है। लेकिन एक बात बता दूं, ये किताब आसान नहीं है। ये किताब आपको चैलेंज करेगी। ये किताब आपकी पुरानी सोच को हिला देगी और अगर आप इसके लिए तैयार हो तभी इसे पढ़िए। तो चलिए अब जानते हैं कि इस किताब में क्या क्या मिलने वाला है। सच्चाई का सवाल, क्या सच में सच है? नीत्शे किताब की शुरुआत में ही एक बड़ा सवाल पूछते हैं, क्या हम सच में सच्चाई चाहते हैं या हम सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगे? वो कहते हैं कि ज्यादातर फिलोसोफर्स ने अपनी सोच को सच कहकर पेश किया, लेकिन असल में वो सिर्फ अपने पर्सनल बायसेस और पूर्वाग्रहों को फिलॉसफी का नाम दे रहे थे। उदाहरण से समझिए, आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई न्यूज चैनल कोई खबर दिखाता है तो हर चैनल उसे अलग तरीके से दिखाता है। एक ही घटना के इतने अलग अलग वर्जन होते हैं, तो सच कौन सा है? नीत्शे कहते हैं कि हर सच के पीछे एक पर्सपेक्टिव होता है। कोई भी सच पूरी तरह न्यूट्रल नहीं होता। दूसरा पॉइंट है विल टू पावर, यानी पावर की इच्छा। नीत्शे का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है विल टू पावर। वो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक गहरी इच्छा होती है, खुद को एक्सप्रेस करने की, खुद को ग्रो करने की और अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह यूज करने की। यह कोई बुरी चीज नहीं है, यह इंसानी नेचर है। लेकिन नीत्शे कहते हैं कि सोसाइटी और धर्म ने इस इच्छा को दबाने का काम किया है। लोगों को बताया गया कि खुद के लिए जीना स्वार्थ है, दूसरों के लिए जीना अच्छाई है। मान लो एक बच्चा है जो पेंटिंग करना पसंद करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि पेंटिंग में कोई भविष्य नहीं है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, यही अच्छा है। उस बच्चे की विल टू पावर उसे पेंटर बनने की तरफ धकेल रही थी, लेकिन सोसाइटी के रूल्स ने उसे दबा दिया। नीत्शे कहते हैं कि यही सबसे बड़ा ट्रेजेडी है। अगला पॉइंट है मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी। यह नीत्शे का सबसे चौंका देने वाला आइडिया है। वो कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह की नैतिकता होती है, एक है मास्टर मोरालिटी और दूसरी है स्लेव मोरालिटी। मास्टर मोरालिटी वो है जो ताकतवर लोगों की होती है, जो खुद तय करते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, जो अपनी वैल्यूज खुद बनाते हैं। स्लेव मोरालिटी वो है जो कमजोर लोगों की होती है, जो ताकतवर लोगों से जलते हैं, जो उनकी बुराई करते हैं और अपनी कमजोरी को विनम्रता और अच्छाई का नाम देते हैं। एक ऑफिस में एक इंसान है जो मेहनत करके आगे बढ़ता है, अच्छी सैलरी लेता है और खुलकर जीता है। बाकी लोग उसके बारे में कहते हैं कि यह तो बहुत घमंडी है, बहुत पैसों वाला बन गया है, यह अच्छा इंसान नहीं है। नीत्शे कहते हैं कि यह स्लेव मोरालिटी है।
कमजोर लोगों की ताकतवर लोगों से जलन जो नैतिकता का रूप ले लेती है। उबरमेंश यानी सुपरमैन का कॉन्सेप्ट। नीत्शे कहते हैं कि इंसानियत को एक नए तरह के इंसान की जरूरत है, जिसे वो उबरमेंश कहते हैं। हिंदी में इसे महामानव कह सकते हैं। उबरमेंश वो इंसान है जो सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स से ऊपर उठता है, जो अपनी वैल्यूज खुद तय करता है, जो डर के बिना जीता है, जो खुद जिम्मेदारी लेता है अपनी जिंदगी की। यह कोई फिजिकल सुपर हीरो नहीं है, यह एक मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल का इंसान है। महात्मा गांधी को लीजिए, उन्होंने उस वक्त की पूरी पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज किया। उन्होंने अपने रूल्स खुद बनाए। वो डरे नहीं, वो भीड़ के साथ नहीं बहे। यही नीत्शे का उबरमेंश है, जो अपनी जिंदगी का खुद आर्किटेक्ट होता है। अब धर्म और नैतिकता पर नीत्शे का नजरिया देखते हैं। नीत्शे का एक बहुत फेमस वाक्य है, गॉड इज डेड, यानी ईश्वर मर चुका है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि नीत्शे ईश्वर के खिलाफ थे। इसका मतलब था कि यूरोपियन सोसाइटी में धर्म पर लोगों का भरोसा खत्म हो रहा था, और इसके साथ साथ वो पुरानी नैतिकता भी खत्म हो रही थी जो धर्म पर आधारित थी। नीत्शे कह रहे थे कि अब इंसान को खुद तय करना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। अब कोई बाहर से नहीं बताएगा। उदाहरण से समझिए, पहले के जमाने में लोग इसलिए झूठ नहीं बोलते थे क्योंकि भगवान देख रहा है। आज के जमाने में बहुत से लोगों का यह डर कम हो गया है, तो अब क्या उन्हें झूठ बोलना चाहिए? नीत्शे कहते हैं कि नहीं, बल्कि अब आपको खुद इतना मजबूत बनना होगा कि आप बिना किसी डर के भी सही काम करो। सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई देख रहा है, बल्कि इसलिए कि आपने खुद यह तय किया है। तब बात करते हैं फ्री स्पिरिट्स यानी आजाद आत्माएं। नीत्शे कहते हैं कि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सच में आजाद होते हैं, जो अपने दिमाग से सोचते हैं, जो किसी के प्रेशर में नहीं आते। इन्हें वो फ्री स्पिरिट्स कहते हैं। ये वो लोग हैं जो अकेले चलने से नहीं डरते, जो पॉपुलर ओपिनियन से अलग सोच सकते हैं, जो सच्चाई को कंफर्ट से ज्यादा अहमियत देते हैं। गैलीलियो ने कहा था कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। उस वक्त पूरी सोसाइटी इसके खिलाफ थे, चर्च इसके खिलाफ था, लेकिन गैलीलियो ने सच कहना नहीं छोड़ा। यही फ्री स्पिरिट है, जो सच्चाई के लिए खड़ा रहे चाहे पूरी दुनिया भी खिलाफ हो। और आखिरी पॉइंट, नोबल वैल्यूज यानी श्रेष्ठ मूल्य। नीत्शे कहते हैं कि एक नोबल इंसान वो है जो खुद पर स्टैंडर्ड्स लगाता है, जो अपने से ज्यादा की उम्मीद रखता है, जो हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करता है। यह इंसान दूसरों को जज नहीं करता, बल्कि खुद को जज करता है। एक एथलीट है जो हर सुबह उठता है और सोचता है कि कल से बेहतर कैसे बनूं। वो दूसरे एथलीट्स की बुराई नहीं करता, वो बस अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करता है। यही नोबल वैल्यूज है। अब बात करते हैं इस किताब की कंट्रोवर्सी पर। बहुत लोग नीत्शे को गलत समझते हैं। कुछ लोगों ने उनके आइडियाज को गलत तरीके से यूज किया। यहां तक कि हिटलर ने भी नीत्शे के नाम का मिसयूज किया, जबकि नीत्शे खुद नेशनलिज्म एंड रेसिज्म के खिलाफ थे। नीत्शे का असल मैसेज यह था कि हर इंसान को अपनी सोचने की ताकत वापस लेनी चाहिए, खुद के लिए जीना सीखना चाहिए और एक बेहतर इंसान बनना चाहिए। तो दोस्तों, बियॉन्ड गुड एंड इविल बाय फ्रेडरिक नीत्शे सिर्फ एक किताब नहीं है। यह एक ऐसी किताब है जो आपकी हर उस सोच को चैलेंज करेगी जो आपने बिना सोचे मान ली है। यह किताब आपसे पूछेगी कि क्या आप सच में आजाद हो, या आप सिर्फ उन रूल्स को फॉलो कर रहे हो जो किसी और ने बनाए हैं। ये किताब आपसे पूछेगी कि आपकी अपनी वैल्यूज क्या हैं, आपकी अपनी सोच क्या है। अगर आप इन सवालों का जवाब ढूंढना चाहते हो, अगर आप एक इंडिपेंडेंट थिंकर बनना चाहते हो, अगर आप खुद को और इस दुनिया को गहराई से समझना चाहते हो, तो ये किताब आपके लिए है। इसे पढ़िए, इसके आइडियाज से लड़िए, इस पर सवाल उठाइए, क्योंकि यही नीत्शे चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि आप उनकी बात मान लो, वो चाहते थे कि आप खुद सोचो। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। खुद सोचो, खुद जियो और खुद तय करो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुक लाइब्रेरी।